ये धरती है त्याग और बलिदान की, इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इस जगह से चेतक घोड़े ने युद्ध भूमि से 22 फीट नाले को कूदकर महाराणा प्रताप जी के प्राण बचाए थे और यहीं पर महाराणा प्रताप जी की गुफाएं भी बनी हुई है, जहां पर वह अपनी सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। और यहीं पर चेतक घोड़े की समाधि भी बनी हुई है। यहाँ पर एक हल्दी घाटी म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की और हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बताया जाता है। इस वीडियो में हम आपको हल्दी घाटी के इतिहास और यहाँ के सभी पवित्र जगह घुमाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अभी मैं हल्दी घाटी म्यूजियम के सामने खड़ा हूँ और अभी अंदर चलते हैं और यहाँ का एंट्री टिकट पर पर्सन 120 रुपये है। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं। हल्दी घाटी उदयपुर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पहुँचने में हमें 1 घंटा लगता है। म्यूजियम में एंट्री करते ही हमें दिख जाती है महाराणा प्रताप की प्रतिमा और उसके सामने भामाशाह जी की प्रतिमा बनी हुई है और उन्हीं के पास में छाला मन्ना जी है, जो महाराणा प्रताप की जगह उनका मुकुट पहनकर युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और यह है भीलों के सरदार। ये महाराणा प्रताप की प्रतिमा है। उन्हीं के पास में हकीम खान सूरी है, जो कि महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में सेनापति थे। और ये सामने हाथी के ऊपर मान सिंह जी है और ये देखो महाराणा प्रताप ने हाथी के ऊपर घोड़ा चढ़ाया और मान सिंह जी को भाला मारा था। मान सिंह जी बच गए थे, लेकिन हाथी की सूंड में लगी तलवार की वजह से चेतक की टांग कट गई थी और चेतक घायल हो गया था। और ये पास ही में शिवाजी महाराज जी की भी स्टेचू बनी हुई है। श्रेष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूरी कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों में गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगारों और तलवारों की झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था।
अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ म्यूज़ियम विजिट करने के बाद पास ही से एक रास्ता बना हुआ है जो कि हल्दीघाटी स्मारक पर लेके जाता है, और म्यूज़ियम के अंदर बहुत ही अच्छे से हल्दीघाटी के युद्ध का इतिहास और महाराणा प्रताप का पूरे जन्म के बारे में बताया गया एक मूवी के थ्रू। और अभी मैं आ गया हूँ हल्दीघाटी स्मारक में, जहाँ पर महाराणा प्रताप जी की बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। तो अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पर चैतक घोड़े की समाधि बनी हुई है, और यह समाधि हल्दीघाटी म्यूजियम के पास ही में स्थित है। और यहाँ की सभी जगह हल्दीघाटी म्यूजियम के 3 से 4 किलोमीटर के अंदर बने हुए हैं। और यहीं पर चैतक घोड़े ने 22 फीट नाले को कूदने के बाद अपने प्राण त्यागे थे, और यहीं पर उसका समाधि स्थल बनाया गया है। चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो अभी चलते हैं महाराणा प्रताप जी की गुफाएं देखने। और ये देखो सामने महाराणा प्रताप जी की गुफा बनी हुई है, ये भी म्यूजियम के पास ही में बनी हुई है। और यहाँ पर महाराणा प्रताप जी अपनी सीक्रेट मीटिंग किया करते थे। युद्ध से पहले जो भी रणनीति बनती थी वो यहाँ पर बनाया करते। तो ये यहाँ पर उनका सीक्रेट मीटिंग रूम है, ये पास अंदर बने हुए हैं, जालियाँ लगी हुई है, ये देखो। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ हल्दीघाटी दर्रा के अंदर, जिसे हल्दीघाटी कहा जाता है। और यहाँ की खास बात है कि यहाँ की जो मिट्टी है पूरी हल्दी के कलर की है। आप हाथ में लोगे तो आपका हाथ बिल्कुल पीला हो जाएगा, और बहुत ही शानदार नज़ारा। ये देखो, ये पूरा दर्रा है। यही वो जगह है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी की सेना ने अकबर की सेना को यहाँ पर तीर और कमान से हमला करके यहाँ पर रोक दिया था, और यहाँ से पीछे की तरफ खदेड़ दिया था। हल्दीघाटी दर्रे के पास में ही शाही बाग बना हुआ है, जहाँ पर अकबर की सेना ने अपना डेरा डाला था। और महाराणा प्रताप की 10,000 सेना ने अकबर के 50 से 60,000 सेना के साथ एक शानदार युद्ध हुआ था। उसके बाद ये पास ही में रक्त तलाई बनी हुई है। तो जब दर्रे के अंदर युद्ध होने के बाद जब खुले मैदान के अंदर मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में युद्ध हुआ, तो यहाँ पर बहुत से लोगों की जान गई थी। और जून का महीना होने की वजह से जब वहाँ ऊपर से बारिश हुई तो चारों तरफ खून ही खून हो गया था। इस वजह से इसे रक्त तलाई कहा गया था। और यहाँ पर जो लोग शहीद हुए हैं उनकी छतरियाँ बनी हुई है, ये देखो। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको हल्दीघाटी से संबंधित सभी जगह को दिखाया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।